सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। आवाज हमारी, जुबान आपकी, खबरों की सच्चाई से समझौता नहीं। आपकी खबरें शासन सत्ता तक। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व वाराणसी के पूर्व सांसद अजय राय की भदोही में मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक मुकदमे में फरार चल रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद अजय राय के खिलाफ भदोही की माननीय एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। साल 2020 में कोरोना पुलिस ने धारा 269 व 188 व आपदा प्रबंधन के तहत 21 नामजद व 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 16 जुलाई 2020 को संक्रमण काल के दौरान सोनभद्र के कुंभा में कुंभा कांड की बरसी मनाने के लिए जा रहे थे, जहां गोपीगंज पुलिस ने मिर्जापुर तिराहे पर रोककर सीतामढ़ी भेज दिया था और इस मामले में कोरोना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर माननीय एमपी एमएलए की कोर्ट ने अजय राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2,30,000 रुपया अवैध वसूली के मामले में सुरियामा थाने पर तैनात एक पुलिस के जवान के खिलाफ सुरियामा पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुलिस के जवान को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि सुरियामा थाने पर तैनात मुख्य आरक्षी सुरेंद्र प्रताप ने एसओजी पुलिस बनकर अपने साथियों के साथ मैनपुरी के रहने वाले गिरीश कुमार को हिरासत में लेकर गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल होने की धमकी देने लगा। कार्रवाई से बचने के लिए गिरीश कुमार की पत्नी से सुरेंद्र प्रताप व उसके साथियों ने 2,30,000 रुपए की मांग की थी और रुपयों को सुरियामा के दानूपुर निवासी एक व्यक्ति के गूगल पे नंबर पर कई बार मंगवाया था। इस बात की शिकायत गिरीश कुमार की पत्नी ने आईजीआरएस पोर्टल पर की थी। जांच के बाद मामला सही पाया गया। अब सुरियामा पुलिस ने अपने ही थाने पर तैनात मुख्य आरक्षी सुरेंद्र प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। भदोही जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग तेज हो गई है। सावन का लगभग आधा माह बीत चुका है, लेकिन भदोही जिले में बारिश नदारद है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भदोही तहसील की नायब तहसीलदार प्रतीक्षा मौर्य को सौंपते हुए भदोही जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए भदोही जिले में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सभी नहरों में तत्काल पानी छोड़ने व किसानों के सभी तरह के राजस्व वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग रखी है। ज्ञापन सौंपने वालों में सालिग्राम यादव, मनीलाल आदि मौजूद रहे। हल्की बारिश में ही चेयरमैन के विकास का दावा बह गया है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है ज्ञानपुर नगर पंचायत इलाके के दुर्गागंज त्रिमोहानी की। 10 मिनट की हल्की बारिश में चेयरमैन के विकास का दावा बहता नजर आया। ऐसी दुर्दशा ज्ञानपुर इलाके की कभी नहीं थी। पूर्व सभासद आशीष रावत ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से नाला का निर्माण कराया गया है। नाला निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे हल्की बारिश में दुर्गागंज त्रिमोहानी जलमग्न हो गई है। कईयों की दुकानों में पानी घुस गए हैं। कहा कि अगर तेज अच्छी बारिश हुई तो ज्ञानपुर नगर तालाब बन जाएगा। बारिश से पहले नाला नालियों की सफाई तक नहीं कराई गई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के डेरवा में मंगलवार की शाम 5 बजे आकाशीय बिजली से बड़ा हादसा हुआ है। डेरवा गांव निवासी सुरेश कुमार गौतम की 50 वर्षीय पत्नी पान कुमारी व गुलाब गौतम की 42 वर्षीय पत्नी मीना कुमारी जहां घायल हो गईं, वहीं घर के विद्युत उपकरण भी जल गए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से डेरवा गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। गुलाब गौतम व सुरेश गौतम का अगल बगल मकान है। मकान के सामने एक विद्युत पोल था। आकाशीय बिजली इसी पोल पर गिरी थी, जिसका असर दोनों परिवार के घरों पर हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से दोनों महिलाएं जहां अचेत हो गईं, वहीं विद्युत बोर्ड, पंखा, बल्ब जल गए थे। हादसा होते ही पड़ोसियों में हड़कंप मच गया था। दोनों महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था।
गोपीगंज कोतवाली इलाके के भिदूरा गांव के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। सुरियामा के पाली धनापुर निवासी क्रांति बिंद का 19 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार बिंद एक खराब बाइक को टोचन कर ज्ञानपुर के एक मैकेनिक के पास लेकर जा रहा था। पाली के ही गणेश रायपुर निवासी अभिषेक व पवन नामक युवक राहुल की बाइक को टोचन कर ले जा रहे थे। भिदूरा गांव के समीप पहुंचे तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने राहुल कुमार बिंद की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही राहुल बिंद की मौत हो गई, जबकि हादसे में अभिषेक व पवन घायल हो गए थे। राहुल कुमार बिंद 3 दिन पहले मुंबई से अपने घर धनापुर आया था और एक खराब बाइक को बनाने के लिए टोचन कर ज्ञानपुर के एक मैकेनिक के पास जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया था। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। औराई के कोठरा में मौजूद सहज जनसेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी पर हाथ साफ कर दिया है। जनसेवा केंद्र संचालक ने चोरी की शिकायत औराई पुलिस से की है। औराई के मेघीपुर निवासी निशांत कुमार ओझा महदेपुर मार्ग के कोठरा में सहज जनसेवा केंद्र संचालित करते हैं। रोजाना की तरह शाम को जनसेवा केंद्र के शटर में ताला बंद कर घर चले गए और रात में किसी काम से मिर्जापुर गए हुए थे। मंगलवार की भोर लगभग 3:30 बजे लौटते समय देखा कि जनसेवा केंद्र का शटर उठा हुआ है। यह देख निशांत कुमार ओझा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नजदीक जाकर देखा तो शटर में लगा ताला टूटा था और अंदर रखा लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी गायब था। निशांत कुमार ओझा ने इस बात की शिकायत औराई पुलिस से की है। भदोही शहर में सड़क किनारे एक कालीन बुनकर का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा गोपाल कुंज कॉलोनी का है। 38 वर्षीय कालीन बुनकर बिजुल दास की पहचान बिहार के समस्तीपुर के रूप में हुई है। बिजुल दास सोमवार की रात काम की तलाश में भदोही आया था। बिजुल दास मिर्जापुर में भी रहकर कालीन बुनाई का काम कर चुका है। काम की तलाश में भदोही आया था और रजपुरा के गोपालगंज कॉलोनी के सड़क किनारे मंगलवार की सुबह उसका शव पाया गया है। उधर भदोही पुलिस के मुताबिक कालीन बुनकर बिजुल दास शराब का आदी था। पुलिस ने आशंका जताई है कि अधिक शराब के सेवन से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर जनपद पुलिस ने जुआरियों के धरपकड़ के लिए अभियान छेड़ दिया है। पुलिस की नजर से अब भदोही जिले के जुआरी नहीं बच सकते हैं। जुआरियों के खिलाफ औराई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घोसियां के राजापुर नहर के पास बगीचे में जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 13,704 रुपया नगद व 52 ताश के पत्ते को भी बरामद किया है। औराई के सूरत कुमार चौहान, संजय कुमार मुदनवाल, जेठूपुर निवासी पिंटू इरशाद, कोइलरा निवासी रविंद्रनाथ, नरथुआ निवासी राज सोनकर नामक व्यक्ति आधी रात के करीब बगीचे में जुआ खेल रहे थे। सूचना पर घोसियां चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह दलबल के साथ पहुंचकर घेराबंदी करते हुए जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया था। भदोही शहर के नई बाजार निवासी सपा नेता कामिल अंसारी सहित उनके परिवार वालों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट व बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। हालांकि कोतवाली पुलिस तहरीर लेते हुए सपा नेता कामिल अंसारी सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। नई बाजार निवासी मोहम्मद अनीस की पत्नी नूरजहां ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि सपा नेता कामिल अंसारी वैस ओसामा ने उसके घर में घुसकर मारपीट की है और महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए दुपट्टा भी खींचा है। नूरजहां की तहरीर पर पुलिस ने सपा नेता सहित 2 लोगों को जहां हिरासत में लिया था, वहीं नूरजहां व उनके परिवार से घायल लोगों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। सुरियामा थाना इलाके के डंगहर ग्राम सभा के किशुनापुर गांव में घर के पीछे झाड़ियों की साफ सफाई करते समय एक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई। आनन फानन में परिजन एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
कृष्णापुर निवासी नंदलाल सरोज की 45 वर्षीय पत्नी इसरावती देवी मंगलवार की सुबह अपने घर के पीछे साफ सफाई कर रही थी। घास फूस में बैठे सांप ने काट लिया। महिला ने फौरन इस बात की जानकारी परिजनों को दी। परिजन आनन फानन में भदोही शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी भरकम एक नीम का पेड़ अचानक गिर गया। भारी भरकम नीम के पेड़ की चपेट में आने से एक बाइक व टीन सेट क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसा मंगलवार की शाम 5 बजे का बताया गया है। भदोही शहर के पिपरीज बरखंडी निवासी अमरजीत बिंद नामक युवक पेड़ के नीचे बाइक खड़ी कर समीप के एक दुकान से फुल्की खा रहा था। तभी अचानक नीम का पेड़ गिर पड़ा। अमरजीत बिंद की बाइक नीम के पेड़ के चपेट में आ गई। पेड़ के नीचे एक टीन सेट भी था। टीन सेट भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद जहां अफरा तफरी फैल गई थी, वहीं आवागमन भी बाधित हो गया था। आसपास के लोगों ने गिरे पेड़ को हटवाते हुए आवागमन को बहाल कराया है। औराई के उगापुर हवाई पट्टी के समीप एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने ओवरटेक कर एक साइकिल सवार को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल साइकिल सवार का इलाज CSC औराई में कराया गया है। औराई के महथुआ अकेलमा निवासी 20 वर्षीय विपिन यादव उपरोड डाइंग प्लांट में ड्यूटी करने जा रहा था। उगापुर हवाई पट्टी के समीप पहुंचा, तभी एक बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और उसे मारपीट कर घायल कर दिया। विपिन यादव की तहरीर पर औराई पुलिस ने अकेलवा गांव निवासी चंद्रशेखर यादव सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ NCR दर्ज किया है। गोपीगंज के गिराई पावर हाउस में उस वक्त अफरा तफरी व हड़कंप मच गया जब ट्राली में लगे ब्रेकर में तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट हो गई। हादसे में पावर हाउस के सब स्टेशन ऑपरेटर अशोक कुमार यादव घायल हो गए थे। आनन फानन में साथी कर्मचारियों ने अशोक कुमार यादव को लेकर CSC गोपीगंज पहुंचे थे। बताया जाता है कि जंगीगंज के सराय जगदीश निवासी अशोक कुमार यादव मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे त्रिभुवनपुर फीटर की लाइट ट्रिपिंग को ठीक कर रहे थे। ब्रेकर ट्राली को जैसे ही खींचकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की, तभी ट्राली में लगे ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट हो गई, जिससे यह हादसा हुआ था। हादसे में अशोक कुमार यादव घायल हो गए थे। 10 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट ने ज्ञानपुर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना दिया है और मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र का एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के नवीन मान्यता शर्तों को समाप्त कर पुरानी मान्यता मानक को बहाल करने की मांग की गई है। कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक संघ के लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कहा कि अगर मांगों का समाधान नहीं किया गया तो संघ 27 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेगा। धरना देने वालों में हंसराज तिवारी, इंदु प्रकाश मौर्य, कमलेश उपाध्याय, बसंत लाल यादव, सभाजीत तिवारी सहित काफी संख्या में शिक्षकगण मौजूद रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बार फिर चंद्रशेखर सिंह उर्फ चंदन पर भरोसा जताते हुए जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। चौरी के मई हरदोपट्टी निवासी चंद्रशेखर सिंह उर्फ चंदन को दोबारा पार्टी ने भदोही जिलाध्यक्ष बनाया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही भदोही जिले में संगठन का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भदोही जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र DM कार्यालय को सौंपा है। प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के साथ अन्य दलों के नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कहा कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल बीमार हैं, इलाज भी नहीं हो पा रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और अरविंद केजरीवाल को रिहा किए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में पंकज कुमार, राजेंद्र कुमार दुबे, रोशन अली, बैजनाथ यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के बैदाखात चितईपुर गांव से मंगलवार को 150 कांवरियों का एक जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। बड़ी संख्या में चितईपुर के ग्रामीणों ने कांवरियों को गांव के बॉर्डर तक छोड़ने गए थे। सभी कांवरियां ट्रैक्टर और टाटा मैजिक के साथ डीजे की धुन पर झूमते हुए रवाना हुए। प्रयागराज से सभी कांवरियां जल भर कर काशी पहुँचेंगे, जहाँ जलाभिषेक कर सभी कांवरियां लौटेंगे। इस मौके पर प्रदुम, नरेंद्र कुमार बिंद, संजय लौकू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के नेशनल तिरहा श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज परिसर में विद्युत तार ठीक करते समय
एक लाइनमैन घायल हो गया है। भदोही के ही हरियाणा निवासी मुन्नू नामक लाइनमैन कॉलेज परिसर में विद्युत पोल पर चढ़कर विद्युत तार को टाइट कर रहा था। इसी दौरान विद्युत की चपेट में आने से पोल से नीचे गिर गया और घायल हो गया। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। आनन फानन में कॉलेज के कर्मी भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया था। बिंद समाज के लोगों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंची थी और एक पत्र सौंपते हुए डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। भदोही शहर के मूसी लाटपुर से डीएम दरबार पहुंचे अमृतलाल बिंद, श्यामलाल बिंद, संजय बिंद, अजय बिंद सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि वह सभी खेतीहर मजदूर हैं। कहा कि गांव की एक भूमि पर काफी समय से सभी रह रहे हैं, लेकिन गांव के ही अजय राय नामक व्यक्ति ने जबरन भूमि पर कब्जा कर लिया है और अब गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी दी जा रही है। बिंद समाज के लोगों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। घर के सामने मढ़े में बंधी बकरी चोरी हो गई है। चोरी की घटना से बकरी पालक परेशान हैं। मामला सुरियामा थाना इलाके के चकचंदा गांव का है। गांव के पृथ्वी गौतम अपने घर के समीप एक मढ़े में 2 बकरी को बांधकर समीप सोए हुए थे। मंगलवार की भोर लगभग 3 बजे 4 पहिया वाहन से पहुंचे चोर बकरी खोलकर वाहन में भरकर भाग गए। तभी समीप सोए पृथ्वी के नाती की नींद टूट गई। परिजन शोर मचाने लगे। 4 पहिया वाहन से आए चोर बकरी लेकर फरार हो गए। बकरी चोरी से इलाके के पशुपालकों में सनसनी फैली हुई है। औराई के घोसिया अंडरपास के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में औराई के पीरोपुर निवासी तिलेश्वर प्रसाद मौर्य की 16 वर्षीय पुत्री काजल मौर्य घायल हो गई थी। सूचना पर पहुंचे घोसिया पुलिस चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह ने घायल छात्रा को सीएससी औराई में भर्ती कराया था और लालानगर निवासी बाइक चालक महेंद्र कुमार पाल को पुलिस ने बाइक सहित कब्जे में ले लिया था। काजल मौर्य साइकिल से घोसिया के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी, तभी घोसिया अंडरपास के समीप यह हादसा हुआ है। उस थाना इलाके के गोधना से डीएम दरबार पहुंचे मुख्तार अली ने एक पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर भूमधरी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी भूमधरी जमीन गोधना घमापुर मार्ग के पश्चिम दिशा में मौजूद है, जिस पर 40 वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन गांव के ही रामलाल, रामबली, प्रहलाद, बच्चेलाल, सच्चेलाल, अच्छेलाल, कमला शंकर जैसे लोगों ने जबरन भूमधरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कहा कि उन्हें खेती करने से रोका जा रहा है। मुख्तार अली ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोयरौना इलाके के इनारगांव गोसाईपुर निवासी पत्रकार सुभाष गौतम के बड़े ताऊ बिरजू गौतम का निधन हो गया है। निधन की खबर लगते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आवास पर पहुंचकर लोगों ने शोक व्यक्त किया है। गोसाईपुर निवासी पत्रकार सुभाष गौतम के बड़े ताऊ 76 वर्षीय बिरजू गौतम अपने इलाके में काफी मशहूर थे। अपने युवा समय में साइकिल के एक अच्छे कारीगर थे। पिछले 5 दिनों से बीमार चल रहे थे। मंगलवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे, तभी उनका निधन हो गया। बिरजू गौतम का अंतिम संस्कार सेमरात घाट पर किया गया है। 1 साल के अभिनंदन सरोज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से ननिहाल में मनाया गया है। गोपीगंज के जंगीगंज बड़ा गांव निवासी पत्रकार नीरज सरोज व पूनम भारती के 1 वर्षीय पुत्र अभिनंदन सरोज का जन्मदिन बिलासपुर के ननिहाल में मनाया गया है। जन्मदिन के मौके पर केक काटकर अभिनंदन सरोज के लंबी उम्र की ननिहाल के लोगों ने कामना करते हुए नाना विद्याशंकर सरोज, नानी सुमित्रा देवी, मामा महेंद्र कुमार, शिव कुमार, मामी रीता, मौसी सोनम सहित परिवार के लोगों ने अभिनंदन को ढेर सारी बधाई दी है। सत्यम न्यूज की खबर अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।